दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आयुष्मान कार्ड की। जी हाँ दोस्तों, जिसे गोल्डन आयुष्मान कार्ड भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इसके बारे में जानेंगे कि ये क्या है, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या आप बनवा सकते हैं, कौन बनवा सकता है, कौन नहीं बनवा सकता है, तो ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये योजना क्या है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं आखिर ये योजना है क्या। तो इस योजना के अंतर्गत जो भी गंभीर बीमारी है, यानी कि जो महंगे टेस्ट है, जो भी आपकी बीमारी के लिए जो ज़्यादा पैसा लगता है गरीबों के लिए, तो ये उनके लिए है। उनके लिए 5 लाख रुपए तक की धनराशि का इसमें आपको लाभ प्राप्त होता है। ये आपके पूरे परिवार के लिए होता है। इसमें कोई ये लिमिटेशन नहीं है कि किसी की मतलब पुरुष हो चाहे स्त्री हो, किसी को भी मिल सकता है। ये प्रति वर्ष प्रति परिवार के लिए होता है। आपके परिवार में अगर 4 हैं या 5 है, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। आपके परिवार में जितने भी सदस्य हों, लेकिन एक लिमिटेशन जरूर है कि आपको 5 लाख रुपए का ही लाभ मिलेगा अपने बीमारी के दौरान, जब भी आप इलाज करवाने जाएंगे। फिर चाहे आपके परिवार में कितने भी सदस्य हों, उसमें से आप सभी को मिला जुला के भी आपको टोटल 5 लाख रुपए का लाभ मिलेगा सालाना। जैसे ही दूसरा साल लगता है तो उसके साथ आपका ये फिर से चालू हो जाएगा। उसके बाद भी कोई दिक्कत आती है तो उसमें आप 5 लाख रुपए का जो आपका जो है सरकार आपका सहयोग करेगी। गंभीर बीमारियां जैसे कि कैंसर हो गया, किसी चीज़ की सर्जरी, आपकी किडनी, गुर्दा, आपका लीवर, यानी कि बहुत बड़े गंभीर रोग होते हैं जिसमें काफ़ी पैसा लगता है, तो इसमें कार्ड आपको बनवाने से आपको इसमें लाभ मिलेगा। यहाँ तक कि गवर्नमेंट में छोड़िए, आपको इससे प्राइवेट में भी आपको लाभ मिलेगा। तो ये तो बात हो गई लाभ की कि इसके लाभ क्या है या ये कार्ड है क्या। इससे मान लीजिए आपको ये लाभ प्राप्त होने वाला है। लेकिन और एक बात आती है कि ये कार्ड किन के लिए है, कौन ये कार्ड बनवा सकता है। तो मैं आपको बता दूं, ये कार्ड गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए होता है, जैसे कि मोची हैं, प्लम्बर हैं और जो वर्कर्स हैं, जो छोटे मोटे काम करते हैं, ठेला उला वगैरह लगाते हैं या फेरी वगैरह करते हैं, जो गरीब हैं, जिनके पास अपने पक्के मकान भी नहीं है या 2 कमरे के अलावा तीसरा मकान यानी कि तीसरा कमरा नहीं है, छोटे मोटे मकान हैं और उनकी जो 10,000 रुपये यानी कि 10,000 रुपये से भी कम उनकी इनकम है महीना, यानी कि कुल मिला के आप समझ सकते हैं वो गरीब हैं, मतलब नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। 5 लाख रुपए छोड़िए, वो 50,000 1 लाख रुपए तक का अपना इलाज नहीं करा सकते। लेकिन प्रधानमंत्री के द्वारा, यानी कि ये जो मैं आपको सुविधा बता रहा हूँ, ये जो एक प्रकार से बीमा है, आपके लिए एक इंश्योरेंस टाइप को मिलता है, लेकिन इसमें आपको पे करने की जरूरत नहीं है। ये आपको सुविधा सीधे प्रधानमंत्री यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा चलाई हुई ये आपकी सुविधा है, आयुष्मान भारत योजना है, जो 23 दिसंबर 2018 को रांची झारखंड में प्रधानमंत्री जी ने अपने शुभ हाथों से इसका शुभारंभ किया था। भारत की कम से कम 40% आबादी को, क्योंकि हमारी अधिकतर आबादी गरीब ही है, और उसको ये लाभ मिलने वाला है। अब हम मेन बात पे आते हैं कि आपको ये कार्ड बनवाना कैसे है, किस प्रकार से आप ये कार्ड बनवा सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, 2011 में एक जनगणना हुई थी, आर्थिक जनजाति जनगणना के तहत ये लिस्ट जारी हुई थी। तब से अब तक ये बनते आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही नई डेट मतलब अपडेट होगी, नई जनगणना होगी, तो उसके तहत और भी जो गरीब तबका है उसको भी इसका लाभ मिलने वाला है। और आप अपना कैसे लिस्ट में नाम देखेंगे, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसके साथ साथ आप 3 तरीके से जान सकते हैं कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं है। एक तो आप वेबसाइट पर जाकर अपना नंबर डालकर OTP से आप जान सकते हैं, उसके लिए मैं आपको वीडियो बना दूंगा जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। और दूसरा तरीका ये है, आपको एक टोल फ्री नंबर दिया जाता है जो है 14555। जी हाँ, इस पर आप कॉल करके आप अपनी एलिजिबिलिटी जान सकते हैं कि आपका उसके लिस्ट में आपका नाम है या नहीं है। और हम बात कर रहे हैं तीसरे ऑप्शन की, तो तीसरे ऑप्शन में जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल है या जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जो चुने गए हैं इसके लिए, आयुष्मान भारत के लिए, तो आप उनसे संपर्क करके जान सकते हैं। लेकिन आप जो संपर्क करेंगे वो आपको कैसे बताएंगे, उसके लिए आपको अपना आधार कार्ड या राशन कार्ड दिखाना होगा, और फिर वो आपको बता देगा कि आपका नाम इस लिस्ट में है या नहीं है। और इसके लाभ के साथ साथ अगर आपका मरीज भर्ती हो रहा है तो उससे 3 दिन पहले आपको जो भी आपका उसमें खर्चा आएगा वो सरकार उठाती है, उसको आपको फ्री में बिल्कुल लाभ मिलने वाला है। और डिस्चार्ज होने के 15 दिन तक बाद भी आपको उसका खर्चा जो है भरेगी सरकार इसी कार्ड के अंतर्गत।
और ये सुविधा लगभग पूरे भारत में है। बात की जाए तो कुछ राज्यों की, तो कुछ राज्यों ने इसको अप्लाई करने से मना कर दिया है, जैसे कि दिल्ली और पश्चिम बंगाल की मैं बात करूं, जहां पर यह सुविधा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि वहां के राज्य मंत्रियों ने कह दिया है कि हम इसको चालू नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर पहले से ही उससे बेहतर या उससे अच्छी सुविधाएं चल रही हैं, या वो चाहते हैं कि हम खुद अपनी योजना अच्छी तरह से चलाएंगे। क्योंकि बात करी जाए ये जो सुविधा है ये केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई है, तो कुछ राज्यों ने, यानी कि जिसकी मैं बात कर रहा हूं, तो उन्होंने इस सुविधा को करने से मना कर दिया है, क्योंकि वहां पर ये अच्छी खासी वहां पर सुविधा चल रही है। जैसे कि दिल्ली की बात करी जाए तो वहां पर एम्स है, वहां पर अच्छी खासी आपको व्यवस्था दिखने को मिलती है। और बात की जाए तो ये सुविधा तो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई है, लेकिन हर राज्य की अपनी अलग अलग वेबसाइट है, वो अपने प्रकार से वहां पर सब कुछ देखते हैं, उसी प्रकार से प्रोवाइड कराते हैं। यानी कि ये सुविधा तो केंद्र सरकार की, लेकिन हर राज्य का अपनी अपनी अलग वेबसाइट है, वो वहां पर डाटा फीड करते हैं, वहीं से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इस सुविधा का प्रयोजन हो रहा है। तो भविष्य का हमें कोई पता नहीं, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप क्राइटेरिया में पास होते हैं, तो आपको ये कार्ड जरूर बनवा लेना चाहिए। आपको चेक करा लेना चाहिए कि आपका लिस्ट में नाम है या नहीं है। अगर आपका है तो आपको ये कार्ड अनिवार्य रूप से बना लेना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं तो हो सकता है कि आपके सदस्य में किसी भी भविष्य का कोई पता नहीं किस बीमारी से जूझना पड़ जाए और कौन सी कितनी धनराशि खत्म करनी पड़ जाए। तो यहाँ तक ये 5 लाख रुपए प्रति वर्ष, ये बहुत बड़ी धनराशि दोस्तों होती है। और बात की जाए तो सरकार का ये वादा है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ यानी कि सपोर्ट है 5 लाख तक की, तो ये सुविधा चला रही है। तो मैं तो कहता हूं आपके लिए बहुत जरूरी है, आपको ये कार्ड बनवा लेना चाहिए। तो अगर आपका लिस्ट में नाम है, यानी कि आपने लिस्ट देख लिया, आपको पता लग गया है कि हमारा लिस्ट में नाम है और आपने अभी तक आपने नहीं बनवाया है, तो आप सीएससी सेंटर पर जाकर या कैफे में जाकर या हॉस्पिटल से भी आप इस कार्ड को बनवा सकते हैं और इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी जानकारी कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो ऐसी सही और सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। हमारी आपकी मुलाकात होगी अगली वीडियो में किसी बेहतरीन सटीक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।